प्रणाम गुरुजी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोली बोली। बस गुरुजी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि मैंने आपसे एक बार ही अर्जी की कि मेरे को आप फ़ोन पे थोड़ा समय दीजिए, और तुरंत आपने मेरे को आज 4:30 बजे समय दिया और तुरंत आपने एक बहल में मेरा फ़ोन उठा भी लिया। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम ना मैं आपको ज़्यादा सत्संग आपसे सुनना चाहूँगा। थोड़ा सा अपना ब्रीफ ये दे दूँ कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। हाँ हाँ और हम अपने जो अध्यात्म से काफ़ी सालों से, पिताजी के टाइम से आज भी डेथ हुए 40-50 साल हो गए हैं, जुड़े रहे काफ़ी टाइम से। और जो जनरली आप बात करते हैं कि पूजा पाठ घर में ये सब चलता रहता है, लेकिन गुरुजी पिछले कई मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरे को पिछले साल जून के महीने से ही मेरा इन चीज़ों से मन पता नहीं क्यों अपने आप ही थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं, ठीक इन द सेंस कि वेस्टेज ऑफ टाइम कह लो, या ये कह लो कि हम जाते हैं बस उनके दर्शन करके आते हैं, बट ऐसी कुछ प्राप्ति अंदरूनी खुशी होती है तो गुरुजी वो मेरे को कभी ऐसी महसूस नहीं हो रही थी, और धीरे 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 डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। और अभी अभी जनवरी 2024 में तो ये हालत हो गई कि बिल्कुल भी जैसे पहले मंदिर जाने का मन नहीं करता था, फिर पूजा भी घर में करने का मन नहीं करता था। फिर गुरुजी मेरे साथ ये हमारे एक टीम भी है छोटी सी, हम सब लोग अध्यात्म जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जिक्र किया तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप अब वो क्लास पूरी हो गई है, ऊपर में जाना है आपको, तो आपको कुछ और आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर गुरुजी मेरे को आपका जो वीडियोस के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल से पता चला, जो कि गुरुजी में 11-8 से रेगुलर लगभग 2-3-4 सुनता रहा। और डॉक्टर गुरुजी मेरे को सीखी इतनी मतलब अंदरूनी में आपको क्या बयान करूं, इतनी शांति प्राप्त हुई मेरे को। और जो भी मतलब मैं सोचता हूँ कि बस मैं दिन भर ये आपके वीडियोस ही सुनता रहूं। और जहाँ तक गुरुजी हमारे पिछले जो हम जुड़ रहे उनका वही जो भाई आपको सेवा सत्संग ध्यान ये सब करना है और मंत्र करना है कान दबा के, वो सब कर रहे थे, उनसे अनुभूति भी होती थी। लेकिन आपके वो सुनकर ये समझ में आया कि नहीं, हमें तो जो सार शब्द की वो है वो मिलना चाहिए। तो गुरुजी मेरे को मैंने पता नहीं क्यों परमात्मा का, क्योंकि मैं बहुत सिंपल इन द सेंस की इंसान हूँ, मैंने कभी किसी का से बुरा नहीं किया। तो जैसे ही मैंने इस चीज़ में सोचा तो मेरे पास और आपके उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि मुझे ये वीडियो रेगुलर सुनना चाहिए। मैं 11-8 से पहला वीडियो आपको सुना था, और 27-8 को ही सुबह 5:20 पे मेरे को अपने शरीर में एक बड़ी झंकार सी महसूस हुई। और आपको ये समझ लिए कि मैं थोड़ा सा दूर मोबाइल रख के सोता हूँ, मैं चाह रहा था कि मोबाइल की लाइट ही ऑन करके देख लूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना मेरी बॉडी हार्ड सी हो गई कि मैं कुछ नहीं कर पाया। और वो मेरे समझ लीजिए कि आप मेरे सर से लेके पैरों तक ऐसे क्रॉस कर लिए मेरे को। और उसी दिन से लगभग रोज सवेरे के टाइम पे 5:20 कह लो, 5:30 कह लो, 5:15 कह लो, मेरे को वही एक धुन भी मेरे को ऐसा सुनाई पड़ता है कि कुछ मेरे शरीर में बज रहा है, कानों में बज रहा है। लेकिन गुरु जैसे ही मैं अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज में आता हूँ तो वो सब चीज़ें जब मैं अकेला होता हूँ तो सुन पाता हूँ, अदरवाइज वो फिर सब चीज़ खत्म हो जाती है, मतलब उसकी जो कंटिन्यूटी और धुन है वो मेरी खत्म हो जाती है। तो गुरुजी मैं थोड़ा सा आपसे इस बात के लिए पूछना चाहूँगा कि क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ या मुझे कुछ और ज़रूरत है, तो गुरुजी मेरा प्लीज़ आप इससे मार्गदर्शन कीजिएगा। ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप ये ध्वनि सुनते हो, जब भी सुनते हो या जब भी आती है, तब आपको शांति महसूस होनी चाहिए। पहली महत्वपूर्ण बात माने शांति धुन। जी 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 बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात, थोड़ा वैराग्य आना चाहिए। जी जी जी। अभी आपने क्या कहा कि मैं मंदिरों में जाने का मुझे क्या ये नहीं होता, मन नहीं लगता ना? नहीं जी नहीं। बराबर, उसको वैराग्य कहते हैं ना। जी हाँ, जब हमें सत्य मिलने लगता है या सत्य के पास हम पहुंच जाते हैं या सत्य हमारे पास आ जाने लगता है जी, तब थोड़ा वैराग्य होने लगता है। माने बाहरी बातें, माने सांसारिक बातों से हमारा मन हट जाता है। और आपने कहा ना कि थोड़ा सा वो बच्चों जैसा लगता है कि क्या अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं है।
लेकिन वो रूटीन जी वाला मामला है ना, तो इसलिए हम करते हैं, लेकिन उस पर विचार करते हैं, या खुद पर तो विचार कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को भी विचार करते कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों पूजा पाठ कर जी रहे हैं, जी ये जी किसकी भक्ति कर रहे हैं, इनको क्या जी मालूम परमात्मा क्या होता है, ये जी किसको परमात्मा समझ रहे हैं, जी या ये परमात्मा के लिए कर रहे हैं, या कुछ अपने खुशी के लिए कर रहे हैं, या दूसरों के खुशी के लिए कर रहे हैं, जी या जो हम दुखी है जी इसमें से बाहर आने के लिए कर रहे हैं। माने कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, जी तो ये भी किसी को मालूम नहीं है। कोई हम जी गुरु कर रहे हैं, कोई मंत्र ले रहा है, कोई ध्यान दे जी जा रहा है, कोई समाधि लगा रहा है, जी 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 अलग अलग साधना कर रहा है। हाँ जी, ऐसे ही बताया जाता था हमें। जी जी तो और बहुत सारे ऐसे दुनिया में अलग अलग कोई क्लासेस निकले हैं ना, कि जी आज आप जी रेकी करेंगे, थोड़ा रेकी जी ठीक है, थोड़ा रेकी का तो उसमें तो कोई साधना वगैरह नहीं है, वो एक जी प्रकार का भाव है, तो वो जी ठीक है थोड़ा। देखो मैं जी ऐसा नहीं कहता कि रेकी करना चाहिए, ये करना जी ही नहीं चाहिए, ये कोई बात है, लेकिन कैसा है बहुत सारे जी लोग बोलते हैं ना कि आप कुछ जी बोलते ही नहीं है कि क्या करना जी चाहिए क्या न, तो फिर मैं बोल देता हूँ जहाँ जी आपको अच्छा लगे। अब ये सब जी मन का मामला है, रेकी भी हो या जी कोई आप कुंडलिनी जागृति वाले जैसे कर रहे हो, जी उसमें बहुत सारे, लेकिन क्या होता है ये सब मन का खेला है। कोई जी कुंडलिनी जागृति नहीं होती, कुछ नहीं होता है, वही बताता है या उसका गुरु बताता है हाँ अभी आप यहाँ स्टेप पे आए हो, या अभी यहाँ जी स्टेप पर आ गए, या वो खुद भी जी बोलता है। अब जी दुनिया में एक कानून ऐसा है ना कि देखो कोई आपका भविष्य जब बोलता है ना, तब जी आप हाँ ही बोलते हैं, हाँ हाँ बराबर आपने कहा। जी तो ये क्या मामला होता है, तो जी ऐसी बात है कि जो स्वभाव होते हैं ना, दुनिया में जितने हजार प्रकार के स्वभाव होते हैं ना, वो जी हमारे में रहते ही रहते हैं। जी बस वो सामने वाला उसमें से चुनकर कोई तो भी 10 एक स्वभाव हमारा बोल देता है, और जी फिर जी हम बोलते हैं हाँ 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 आपने बराबर बता दिए। जी 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 हालांकि उन्होंने अगर अलग भी बता दिए तो वो भी स्वभाव आपके अंदर है, लेकिन जी वो जब हाईलाइट करता है उस 10 जी चीज के लिए, ये जी 10 बातें कहता है, तो हम हाँ ही जी कहते, क्योंकि वो जो उसके पास जो हजार प्रकार के जो जवाब होते हैं ना, जी तो जी वो उसी टाइप का ही सवाल करता है। और ऐसा जी समझो कि पूरे की पूरे वो हम पर फिट ही बैठते हैं। जी जी जैसे जी कोई एक बिल्कुल अंक ले लो, एक कोई जी जी अंक जी ले लो, कोई जी जी ज्योतिषी जी ने बता दिया ये 5 बिल्कुल अंक आपका बहुत करीबी है, जी 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 आप जी बोलेंगे हाँ करीबी है, तो जी जी हो जी सकता है आपका मोबाइल का आखिरी वाला 5 जी बड़ा, या आपका कोई घर का नंबर मिल जा सकता है। देखो जी उसने क्या कहा, बस 5 अंक आपका बहुत नजदीकी है, जी तो फिर हो सकता है कि आपके गाड़ी का भी नंबर वो हो, लास्ट में 5 जी हो। जी तो देखो नंबर तो सब में, मोबाइल में भी नंबर होते हैं, जी घर मकान के भी नंबर होते हैं, गाड़ी जी के भी नंबर होते हैं, क्या नंबर जी नहीं होते, सब कुछ नंबर होते हैं ना। सब कुछ जी तो उसमें उसने 5 बता दिए, हम हाँ मत बोलते, उसने 10 भी बोल दिया होता तो भी आपके इतने सैकड़ों नंबर है, उसमें 10 कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता, आप बोलते हाँ हाँ बराबर आपने कह दिए, वो तो जी मेरा ये है। तो ये बातें होती जी है कि ऐसे जी ये ज्योतिषी लोग हमारे ऊपर बिठा देते हैं बातें, जी और उसमें क्या होता है, जी पूरी दुनिया में एक नियम है, जी वायु 5% और मान 50% और 50%, तब जी 50-50 का जमाना चलता है। जी जी तो 10 बातों में उसने वो 5 बातें हमारे ऊपर फिट बैठनी ही बैठनी है। कोई भी आदमी हो, जी दुनिया का कोई आदमी, उसका ऐसा नहीं हो सकता। 10 जी बात जी तो जी जो वो बोलेगा उसमें 5 हमारे ऊपर फिट बैठती ही बैठती है। बस हम जी 5 के बलों पर, 5 जो बातें हैं उस बल पर अगले 5 जो हम पर फिट भी नहीं बैठते,
तो हम जी, हाँ जी, ही बोल देते हैं। और उसी तलाश में हम बैठ शुरू हो जाते हैं फिर। जी जी जी, हाँ सही हाँ, कह रहे हैं। होगा होगा, ऐसा होता होगा ऐसा। जी 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 तो जी ये चालाकी होती है। तो जी अभी जी 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 जो जी जी अभी परीक्षा दिया था ना मैं जी 2 दिन के बाद उसका, तो उसमें भी क्या है, जीवन क्या है, जी उसमें बताया ना जी कि जी जी, प्रारब्ध क्या होता है। या पिछला बिल्कुल। जो भी कर्म हमने किए हैं उसका प्रारब्ध बन जाता है, और अब इस सारे बन जन्म जाते में जो हम कर्म करते हैं, तो जी इस जन्म वाला जो कर्म है या प्रयत्न है, जी जी ये जी कोशिश है, जी। वो आगे के लिए हमारा प्रारब्ध बन जाता है। तो जी गुरु पीछे जी, का मैंने यही प्रारब्ध जवाब अभी, आपको लिख के भेजा जी। जी हाँ बराबर, तो जी जी पिछले वाला प्रारब्ध इस जन्म में काम कर रहा है, और जी अभी जी 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 ये जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, प्रयत्न कर जी रहे, जी कोशिश कर रहे, उसका जी प्रारब्ध हमें, प्रारब्ध जो तैयार हो जाएगा वो हमें जी अगले जन्म में काम आएगा। ये जी सिलसिला है। जी लेकिन जी अब जी ऐसा है, उसमें भी 50-50%, क्योंकि जी जीवन में समझो आज जी हमारा जीवन है, ये आज का दिन जी है, तो जी पूरे दिन में हमने ऐसा समझो कि 6 काम किए, तो जी 6 में हमारा 3 काम सक्सेस हो जाएगा, 3 काम हमारा सक्सेस नहीं होगा। नहीं होगा। जी 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 तो ऐसा समझना कि अभी हमारा जो 3 काम जो सक्सेस हो गए, एक तो जी उसकी जी वजह हमारा प्रयत्न होगा, बराबर, जी जी या जी जी हमारा भाग्य होगा। जी अब जी जी उसमें आप कैसा भी कर लो। जी तो जो 6 काम हमने आज किए थे, उसमें जी से 3 काम जी हमारे हो गए और 3 काम हमारे नहीं हो गए। तो जी जो जी 3 काम हमारे क्यों नहीं हो गए, जी तो उसमें जो जवाब है, तो जी हो सकता है वो भाग्य से, हमारे भाग्य में नहीं था, जी बराबर, जी जी या जी हम जो कर्म है, कर्म करने में हम कम हो गए, कम पड़े। जी जी तो इसलिए हम क्या कहते हैं, गीता भी क्या कहती, कर्म करते चलो कर्म। जी और जी फल की अपेक्षा मत करो। इसका मतलब क्या है? अरे भाई, कर्म तो हम फल की अपेक्षा से ही करते हैं ना। ऐसा दुनिया में कोई आदमी है क्या काम कर रहा है और हम पूछे भाई काम क्यों कर रहा है, जी जी और वो बोलेगा नहीं नहीं मैं ऐसा ही काम कर रहा था, ऐसा चलता है क्या? उसके नहीं पीछे नहीं कुछ नहीं। ना कुछ ये होता है ना। जी 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 तो हर आदमी जो भी कुछ काम करता है, तो हो जी सकता है उस काम में जी उसमें कभी उसको वो सही भी हो जाता है या वो गलत भी हो जी जाता है। जी तो हम बोलते हैं कि यार मैंने कितना प्रयत्न किया, कितना मेहनत किया, और ये तो काम जी बराबर नहीं हुआ, जी जी तो नाराज हो जाता है। लेकिन हो सकता है जी वो उसका पिछला प्रारब्ध में ही ये इसमें आपको हानि लिखी जी थी, जी बराबर। जी जी या जी हो सकता है अगर आपका वो फेल हो गया, तो हो सकता है जी आपने जो कर्म किया वो बराबर नहीं किया, इसलिए भी फेल हो गया। तो जी 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 इसलिए श्री कृष्ण जी क्या बोले, तुम उसकी आशा मत करो कि मैं सक्सेस जी क्यों हो गया या मेरी हार क्यों हो गई। फेल क्यों ये होगा। जी आप तय नहीं कर सकते। आप जी जीत जी भी जी लिए, हो सकता है प्रारब्ध की वजह से जीत लिए होगे, या जो अभी आपने जो कर्म किए, प्रयत्न किए, कोशिश किए, उसकी वजह से भी आपकी जीत हो सकती है। जी 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 तो ये दोनों भी है, तो उसमें जी आप पढ़ो मत। कृष्ण क्या बोले, जी कृष्ण क्या, वेद भी बोलते, सभी बोलते, तो जी आप जो कर्म कर रहे हैं ना, वो जी हमारा कर्तव्य समझ के करो। जी 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 देखो, अगर हम ऐसा करेंगे कि भाग्य पे छोड़ देंगे तो आप कर्म नहीं करेंगे। जी जी तो जो कर्म करने वाले हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं, उसमें जी आपको यश आने वाला है या अपयश आने वाला है, ये आप जी कैसे तय कर रहे हैं? तो इसलिए जी कर्म तो करना पड़ेगा ना। फिर बाद जी में जी वो उसमें हार है या जीत है, वो कब समझ में जी आ जाए? कर्म जब पूरा हो जाएंगे तब। हाँ, जब जी कर्म पूरे हो जाएंगे और उसमें अगर हमको लग गया कि मेरी अभी हार हो गई, तो हो जी सकता है आपके जो कर्म है, आप भी जो किए, आपने उसके प्रयत्न किया, कोशिश किया, उसमें आप जी कम पड़ गए, इसलिए भी हो जी जी सकता है। या आपके जी मुताबिक आपने सब कुछ बराबर किया था,
जी 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 बरोबर जो करना था वो आपके हिसाब से पूरा 100% बराबर किया, जी तब जी तो जी भी आपको अपयश आ गया, तो हो सकता है फिर वो आपका पिछले वाला पारद दोष भी आड़ आ गया। तो जी इसलिए किसी भी कर्म में कौन जी आड़ आ रहा है जी या कौन साथ दे रहा है, प्रयत्न साथ दे रहा है जी या जी 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 हमारा भाग्य साथ दे रहा है, जी इसकी परीक्षा हमने लेना ही नहीं है। लेना ही नहीं, कर्म करना है इसीलिए बस अपना। बस जी इसलिए हम क्या बोलते हैं, जी परमात्मा को सौंप देना। जी 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 तो फिर उसमें क्या होता है, अगर जी हमने परमात्मा को बीच में लाया ना, जी तो अगर हमारी हार हो गई, समझो एक काम में हमारी हार हो गई, तो फिर जी हमको इतना निराश नहीं होते। हम क्या बोलते हैं, नहीं मैंने परमात्मा को साक्षी में रखा था, चलो जी परमात्मा जी की इच्छा नहीं हुआ। जी तो इससे क्या होता है, जी जी आदमी दुखी कब होता है, अपनी जी एक अपेक्षा रखता है ना कि नहीं मैं ये जो अपेक्षा कर रखता रहा है है जी, ना, जो कर्म कर दो अपेक्षा रखता है जी। अपेक्षा रखता है, इसलिए वो ये हो जाता है। तो जी ऐसा है, अगर उसमें उस काम में हमें विजय हो गया, जी जीत प्राप्त हो गई, तब भी जी जी हमने परमात्मा के ऊपर सौंप देना है। चलो जी जी प्रभु जी तेरी इच्छा कि मैं जी ये बारी मुझे आपने जिता दिया, जी बराबर। जी जी तब भी परमात्मा को ही उसको क्रेडिट परमात्मा को देना, और हार भी गए तो भी वो क्रेडिट परमात्मा को देना। जी 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 तो जी इसको क्या बोलते, समतल, जी समन्वय, स्थिर जी प्रज्ञ, स्थिर, जी जी बराबर। ये मध्य हम बोलते हैं ना उसको, मध्य। तो जी जी गीता में यही कहा है, मध्य रखना जी है। मध्य फिर रखना, जी फिर देखो, फिर आपके जीवन में जो भी आएगा बस जी परमात्मा को सौंप देना। जी जी जीत गए प्रभु तेरी इच्छा, हार गए प्रभु तेरी इच्छा, जी जी तो फिर हमें टेंशन नहीं आता ज्यादा। जी 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 हम दुखी क्यों होते, अपेक्षा होती है हमारी कि नहीं मैंने ऐसा किया तो इसका ऐसा ही होना चाहिए, और वो होता नहीं, जी जी तो फिर हम दुखी हो जाते। और जी हो गया समझो कि मैंने, देखो मैंने किया, तो उसमें अहंकार आ जाता है। अहंकार भी अच्छी बात नहीं है। और हम जो खुद को बुरा समझते हैं, समझो वो काम में हम हार गए, तो माने हमने अपेक्षा रखी अगर उस काम में और हार गए, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो दुखी भी हो जाते तो भी हमारे शरीर और मन की हानि, और जीत गए तो हमें और अहंकार बढ़ जाता है, और अहंकार बढ़ जाता है। चलो ये काम में आप जीत लिए, बराबर। तो आगे भी जो भी काम करेगा ना, तो उसमें फिर आपकी क्या अपेक्षा होती कि नहीं मैं पिछला काम जीत गया तो ये भी इसमें मैं जीत जाऊंगा, इसमें भी जीत जाऊंगा। जी 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 और नहीं जीत गए तो, हार गए तो जी आए क्या दुख में। जी इसलिए अपेक्षा नहीं रखनी ना जी, अपना कर्म पर ध्यान देना जी। कोई दुखी नहीं होगा, कोई दुनिया में दुखी नहीं होगा। तो इसलिए ये कर्म और भाग्य का खेला है। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं, हम सब 50-50 चलता है, लेकिन वो 50 कब समझता है, जब उसका निर्णय हो जाता है तब समझता है। जी जी जी, तब तक नहीं जी। अगर पहले से समझ जाता है कि हम भाग्य के वो ऊपर आधारित रह जाए तो फिर कर्म ही नहीं करेंगे। जी बराबर। आपको मालूम है ये इसमें मैं हारने वाला हूँ, तो फिर लड़ना ही क्यों, कर्म करने ही क्यों। तो ऐसे कोई काम नहीं करेगा, सब भाग्य क्या इस पे। लेकिन तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है ये तुम्हें क्या मालूम। जी जी जी, भाग्य तुम्हें मालूम है कि पीछे क्या किया था। नहीं मालूम, नहीं मालूम जी। हाँ, तो इसीलिए तो कर्म तो तेरे हाथ में है ना। जी जी जी, ये तो आप भी वाले कर्म है, ये तो करना। अभी उसमें हार होगी या जीत होगी, जब उसका रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। जी 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 जी, अगर हार गए तो समझना हमारे भाग्य में नहीं होगा। जी जी जी, बराबर। या हमारे जो कर्म है, प्रयत्न है, कोशिश है, हमारी कम हो गई। जी, माने हम क्या करेंगे, फिर हारेंगे भी तो दोनों भी साथ में लाएंगे। एक तो मेरे भाग्य में नहीं था, या मेरे कर्म
थोड़े से अपूरे अधूरे हो गए, पूरे नहीं हुए, या मेरी कोशिश पूरी नहीं हुई, बराबर। जीत गए तो भी उसमें मेरे भाग्य में ही था, या मैंने जो अभी ये कर्म किया वो अच्छा किया इसलिए। तो कर्म भी उसमें लाना नहीं और भाग्य भी लाना नहीं है। तो ये दोनों परमात्मा को सौंप देना। हाँ बोलो। ओके, पर गुरुजी मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे मेरे अंदर जो एकदम चेंज आया कि मुझे कभी भी जिनकी भी पूजा मैं करता था मुझे शिकायत कोई नहीं रही गुरुजी उनसे। मैंने जो भी इच्छा जाहिर की, मेरे काम पूर्ण हुए, लेकिन अचानक कोई आज 6 महीने समझ लो या जितना भी टाइम निकला, मेरा अचानक उनसे मन हटा अपने आप। मतलब तब तक मेरे को शाद शब्द की भी कोई ऐसी प्राप्ति नहीं थी कि ऐसी भी कोई चीज है जो कि इसके भी ऊपर है। अब वो अचानक मेरी बॉडी में कैसे आया और मैं तुरंत आपके इससे जुड़ गया। तो मैं आखिर समझ ही नहीं पाया कि मेरे वाइफ भी मुझे बहुत सपोर्ट किया आपसे जुड़ने के लिए। उन्होंने बोला नहीं आपको अच्छा लगता है तो आप वही काम करिए। तो लेकिन गुरुजी मैं ही समझता हूँ कभी ये नहीं, कभी वो लोगों जैसे कि मैं छोड़ के आ गया या मैं मेरे में इच्छा है कि उनको थोड़े टाइम विश्राम दे देता हूँ मैं उनको। ये भी मेरे मन में पहले प्रश्न आया कि मैं उनसे क्या कहूँ कि मैं आपको जाना बंद कर रहा हूँ, मैं आपको छोड़ रहा हूँ या आपको विश्राम दे रहा हूँ। फिर मैंने यही डिसाइड करा कि मैं विश्राम देता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या है। पर जब से मैं आपसे जुड़ा तब से गुरुजी मैं ये बयान नहीं कर सकता कि मैं अंदरूनी इतना खुश रहता हूँ और इतना पॉजिटिविटी रहती है अंदर कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, मेरे मन में बात रहती है। एंड ये भी हो गया है कि आज जैसे एक भय होता है कि उसका कल क्या होगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा, वो सब चीज बॉडी से तब निकल गई है। लेकिन जहाँ तक शाद शब्द की बात है कि भाई वो हमेशा जैसे धुन सुनते, वो अभी मेंटेन नहीं हो पा रही है मेरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सार शब्द ये प्रकट होना महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहना कि वो 24 घंटा ही होना चाहिए। अगर अभी हमारे में 24 घंटा हो तो होता है तो आप बोलेंगे नहीं नहीं आप तो महात्मा हो, आप तो ये हो, आप तो वो, आपका तो होगा, हमारा ऐसा नहीं है। तो मेरे जैसे ही 24 घंटे होने वाले हजारों लोग हैं ना हमारे सार शब्द परिवार में ऐसे लोग है। तो उनका भी पहले ऐसा कुछ हुआ था, थोड़ा आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, बाद में हो गया। तो हो सकता है आपका भी, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है। समझो मरते दम तक आपको जितना अभी हो रहा है ऐसा मरते दम तक भी ऐसा ही हो गया। तो उसका मतलब आपको परमात्मा। मेरा नेक्स्ट प्रश्न मेरे माइंड में यही था कि मैं गुरु से पूछूंगा कि इन द मीन टाइम बीच में अगर हमें कुछ बात हो जाती है तो हम कहाँ रहेंगे? अपने शाश्वत वाले टीम में चले जाएंगे या जो हमारे गुरुओं वाला टीम था उसमें रहेंगे? अभी ऐसा ही एक सार शब्दी है, उसका एक फोन आया था। उसकी वो तो पूरा परिवार माने ये प्रवचन सुनता था जी। तो उसमें क्या हो गया कि उसकी जो मिसेस है वो जी हो गया, माने उसका दुखद निधन हो गया। अभी वो भी थोड़ा बूढ़ा आदमी है तो वो ज्यादा वो पत्नी से प्यार करता था। ओके तो वो उसने मुझे फोन किया, उसको 5 बच्चे भी है। तो उसने मुझे फोन किए कि मेरी पत्नी भी सुनती थी आपका प्रवचन, मैं भी सुनता था, मुझे तो प्राप्त हो गया था और अभी उसकी क्या दशा होगी? क्योंकि मैं जब उसको पूछता था ना कि तुझे ऐसा कुछ होता है क्या, तुझे कुछ होता है क्या, तो वो बोली मुझे नहीं कुछ होता, मुझे नहीं आ रहा है ऐसा। आप जो बोलते हैं ना ऐसा कुछ धोनी वगैरह कुछ तो भी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हो रहा है जी। तो लेकिन नहीं बोले अभी नहीं हुआ उसको लास्ट तक, और वो चली गई जी। तो चली गई तो वो कहे कि अभी उसको सदगति मिली या अच्छी जगह मिली नहीं मिली, वो मोक्ष चली गई या नहीं गई, ऐसा उसका ये था जी 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 जी। तो अभी बच्चे भी उसके बड़े बड़े हो गए, सब कुछ हो गए और वो रोता था कि देखो वो तो गए। मैं बोला देखो आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? समझो मैंने हाँ कहा या उनको मोक्ष मिला या उनको मोक्ष नहीं मिला तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? अभी आपकी भी कितनी उम्र हो गई है, आपके सब बच्चे भी बड़े बड़े हो गए जी जी जी। 2 की शादी हो गई, 3 की बाकी ये, तो अभी वो ख्याल छोड़ दो। नहीं बोले आप बोलो कि उसको मोक्ष मिला है या नहीं मिला।
अभी मैं क्या कहा कि घर का एक सदस्य कोई भी जी उसको अगर सारे शब्द प्राप्त हुआ ना तो बाकी लोगों का उसके ऊपर उसका प्रभाव होता है ना। जी 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 तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके मन में वो बात थोड़ी नहीं समझ में आएगी, ऐसा कैसा मैंने किया, मुझे उनको तो नहीं हुआ ना। तो ऐसा है, मैं बोला कि समझो आपके नाम नल कनेक्शन है, घर में पानी आ रहा है जी लेकिन वो जो कनेक्शन है जी वो आपके नाम है, लेकिन वो जो पानी है वो तो सब पीते हैं ना, घर के वाले सब पीते जी। हाँ, या आपका घर है आपके नाम है तो उसी घर में सब रह रहे हैं ना। जी तो ऐसा ही होता है, कम से कम एक घर का सदस्य भी सार शब्दी हो गया ना तो बाकी भी उसका इफेक्ट होता ही है। जी 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 लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो बाकी लोग फिर प्रवचन भी नहीं सुनेंगे, अरे हाँ मेरे पति देव को हो गए तो मेरे गए सबका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, मैंने उदाहरण दिया ना उसके लिए। जी 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 तो माने परमात्मा का जो छत्र छाया होती है वो पूरे परिवार के ऊपर होती है ना। जी 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 परमात्मा उसमें पार्टिसिपेट क्यों करेगा, नहीं नहीं भाई तू मेरा है, इनको प्राप्त नहीं, उनको नहीं लेके जाएगा, ऐसा थोड़ी। परमात्मा तो उनके भी अंदर है आपके भी अंदर है, बस आपका प्रकट हो गया उनका प्रकट नहीं हुआ, इतनी बात है ना। जी 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 या हो सकता है उनको थोड़ा थोड़ा प्रकट हुआ होगा, या उनका ज्ञान नहीं हुआ होगा, या वो बता नहीं सकते होंगे, या प्रकट भी हुआ होगा लेकिन वो नहीं समझ रहे, कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है। जी जी गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वाइफ से कभी बात करता हूँ कि वो बहुत पूजा पाठ करती है, कहती है मेरे को तो धुन हमेशा आँख खुले पे दिन में हमेशा सुनाई पड़ती है, लेकिन सार शब्द है ये मुझे नहीं पता, वो भी ये कहती है मेरे से। बराबर की नहीं तो वो तो हम सारे शब्द किसको कहते हैं, बगैर साधना में जी जी कोई बंधन नहीं और कोई साधना नहीं, कोई शरीर का उसमें उपयोग नहीं होता। जी जी और वो हो जाता है, माने शरीर उसमें कोई आड़ नहीं आता, या कोई काम शरीर का हम सहारा नहीं लेते जी और प्रकट हो जाता है, तो उसको परमात्मा कहेंगे ना हम। बिल्कुल जी जी। अगर शरीर का सहारा लिए, जैसे कानों का सहारा लिए और वो दुनिया आ रही है, ऐसे अभी तक ऐसे किया गुरु जी, ऐसे किया अभी तक जी, ऐसे तो वो सार शब्द नहीं ना। देखो एक जैसा तो आवाज तो सबका ही होता है ना। देखो दुनिया में इतने 800-900 करोड़ लोग हैं तो सब बोल रहे हैं ना, बोलते तो सब है ना, व्यवहार तो बोलने से हो रहा है ना, लेकिन किसी की आवाज मधुर होती है, किसी की कड़क होती है। जी 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 तो फिर तो एक सरीका बोलना नहीं होता ना, सूक्ष्म भेद होता है। भेद क्या होता है, सूक्ष्म होता है। या गायकी का ले लो, मैं गायकी का उदाहरण देता हूँ, गाना गाते हैं वो समझो लाखों लोग हैं, लेकिन उसमें कोई लता मंगेशकर है ना, या कोई माने बिरला ही लता मंगेशकर जैसी गाती होगी कि नहीं बचपन जी 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 तो गा तो सब इस रहे हैं जी जी, लेकिन फिर इनको ही अवार्ड क्यों या इनका ही नाम क्यों लिया जाता है। जी 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 तो इसी प्रकार समझते जाना। जी 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 तो सार शब्द प्रकट जो होता है तो उसके लिए शरीर या मन या हमारी बुद्धि कोई काम नहीं करती, बस हो रहा है उसके मर्जी से हो रहा है उसके मर्जी से नहीं हो रहा है। महत्वपूर्ण क्या है कि परमात्मा ये ऐसा होता है, ये हमारा विश्वास हो गया कि वो हो गया सार शब्द। जी जी लेकिन अगर हमने कोई उसका मॉडिफिकेशन करने लगे ना, यार ये है ऐसा, तो फिर ये कहीं तो बैठा होगा, अरे यार ये तो कोई मनुष्य जैसा होगा, यार ये आवाज कहीं तो भी होती होंगी और फिर वहां से हमारे पास आती होंगी, यार नहीं वो तो मेरे अंदर ही होती होगी। तो हमने अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए मन से, माने किसी साचे में हमने उसको डालने की कोशिश की, आप डालो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें आपको कुछ हाथ में आने वाला है, बराबर कैसा आएगा वो। तो इसलिए तो परमात्मा है ना,
जी जी यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, उससे कुछ नहीं, इतना साफ है ना। अगर कोई शरीर का हम सहारा ही नहीं ले रहे और उसकी अनुभूति हम कर रहे, जी 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 तो इसका मतलब ही साफ है ना। जी जी अभी देखो, हम तो हमारे शरीर में रहते हैं ना, जी और उसका अनुभव तो हम करेंगे, माने हमारा आत्मा तो करेगा, ये इतना तो सीधी बात है ना। जी 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 तो ऐसा तो नहीं ना कई सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसके जी ऊपर से हम कुछ आवाज चल रहा है और हम यहाँ से वहां जा रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। जी माने जी परमात्मा कहीं दूर बैठा है और हम हमारे शरीर में से हमारा आत्मा निकाल कर वहां जा रहे हैं और सुन रहे हैं, और वापिस जी, वहां जी। से हम हमारे शरीर में आ रहे हैं। जी जी तो जी ये एक बात हो गई। लेकिन जी, ऐसा जी, तो जी। कुछ नहीं ना, जी जी माने उसका कोई ऐसा ठिकाना नहीं हो सकता। और जी जी फिर समझो, माने हम हमारा शरीर छोड़ के तो जा नहीं सकते ना। जी 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 अगर परमात्मा जहाँ भी बैठा है, अगर वहाँ बैठा है तो समझो, जी जी और हमारे से हमें अगर परमात्मा प्राप्त करना है तो जी। ये असंभव है ना, जी 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 क्योंकि हम असंभव है। हमारे शरीर से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये लोग बोलते हैं ना, साधना करो, ध्यान जी करो, यही कहते हैं, यही कहते हैं। जी, जी, ये हाँ। तो बोलने की बात हो गई ना। जी 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 या कोई बोलता है कि मेरे साथ कोई सुबह भगवान है। 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे उठिए, ये करिए, प्रभात फेरे में उठिए, ये वो सब सुना, सब करा भी है, देखा भी है, सब है, लेकिन अब तक कोई तसल्ली वाला बात नहीं हुआ। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, अगर कोई बोलता है ना कि हम शरीर के बाहर जाते या दूसरे के मन में क्या चल रहा है जी, ये जी, समझते हैं, या यहाँ जी। क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, मेरे पास हनुमान जी बैठे हैं, बराबर, जी 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 तो वो जी, सब जी, मुझे बताते हैं। या हनुमान जी नहीं बैठे, कोई दूसरा बैठा है, तो भाई जी, जी। दुनिया में तो बहुत सारे बड़े बड़े बातें हो रही है, तो जिसका जी, जी, शोध जी। बोध सरकार नहीं लगा रही है। तो जी, 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 आपका वो जो शक्ति है उसे कहो ना कि यार इसका पता जी। लगाओ। इसका ये पता तो लगाओ। जी, परेशान हो गए हम, ये क्या हो रहा है। तो जी, कम जी, से कम जी। पता भी लगे ना, तो बाद में तो उसके ऊपर उपचार हम करेंगे ना। जी, तो जी, जी, कोई साधु सन्यासी जो दावा करता है कि मुझे बहुत समझता है, जी तो वो क्या काम को आ रहा है? सरकार के काम आ रहा है? नहीं, दूसरों सही का कह तो रहे सब बता रहा है, मोबाइल नंबर बता रहा है, बैंक बैलेंस जी। बता रहा है, सब बता जी, रहा है। जी। लेकिन जी, जी। हमारे सरकार को जिस देश में तू पैदा हुआ है जी 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 उसका जो तू भला करना, देश का भला करना, देश का भला किया करना, तो माने उस पूरे, पर बिल्कुल। हाँ, हमारे जी, देश में जी, जी। जितने लोग हैं उनका भला हो जाएगा ना। उनका भला हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। ये इतना आज इतने लड़ाई युद्ध ये सब होते हैं, गलत काम होते हैं, इन सबको बंद होना चाहिए इस हिसाब से। तो है ना समस्या, क्या सरकार के पास समस्या नहीं कि बहुत सारे खून हो जाते, समझ नहीं रहा है कि किसने किया है, जी जी या जी, कोई जी। गुमशुदा हो जाता है, या जी। कोई हमारे ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर कुछ न कुछ कर रहा है, इसके जी, मन में जी, क्या है, तो भाई तुम्हारी शक्ति से वो कुछ करो ना, तो वो क्यों नहीं जी। करता? इससे सब पता चलता है कि ये सब बकवास है। क्या है? सब बकवास है। बकवास है, बाकी क्या है इसमें? तुम अगर जी, देश जी। के काम नहीं आ रहे, समाज के काम नहीं आ रहे, जी पूरा गारंटी के साथ नहीं बोल रहे, चलो बिल्कुल। किसी ग्रंथ में मिलावट है तो तू भाई तेरे जो शक्ति उसको बोला ना, क्या है इसमें मिलावट, क्या है बता दे फटाक से। हाँ, बता जैसे दे, एक सही बात कंप्यूटर में कैसा हम सर्च करते हैं, जी कोई फोल्डर है, कोई फाइल है, तो वो बिल्कुल। कैसा फटाक से हमें बोल देते हैं हाँ यहाँ है वहाँ है। हाँ, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ मिल जाएगा। जी जी तो वो जी। क्यों नहीं करते? ऐसा मैं बोल रहा जी। हूँ। जी जी लेकिन वो छोटी मोटी चीज करते तो लोग उनके कितने पागल हो जाते हैं। अरे बाप रे, बिल्कुल, हमारा गुरुजी तो ये करता है, वो बिल्कुल। करता है, दूसरों जी, को जी, दुनिया जी, जानता है। तो जी, क्या, जी, जी। और चलो ऐसा उसने अभी बता भी देने लगा, कोई सरकार को मदद भी करने लगा, जी जी तो उससे क्या होने वाला है? लोगों को क्या होने वाला है? वो तो जी। एक डिपार्टमेंट जैसा हो गया ना, वो सीबीआई जैसा रिसर्च करता है, उनको टाइम जी, लगता है, 1 मिनट में बता देता है, इतना ही हो जाएगा ना। कोई डिपार्टमेंट बिल्कुल। बंद करने पड़ेंगे, सब पुलिस लोग उसके पास ही जाएंगे ना कि भाई देखो जी, ये जी। फरार हो गए, कहाँ है, दिखाओ, बताओ कहाँ है, हम जाएंगे, बराबर। जी 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 बहुत सारे ऐसे कांड हो जाते, बड़े बड़े कांड हो जाते, नहीं समझ में आता है, तो फिर वो फिर मदद क्यों नहीं करता है?
अगर समझो कर भी दी, मैं कहता हूँ वो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी समझो कर भी दिया तो वो तो कोई भगवान तो नहीं हो गया ना। नहीं नहीं। ये तो छोटा मोटा कोई बता देता है किसी का भी भविष्य, तो भी लोग उसके व्यवहारिक, थोड़ा व्यवहारिक हो गया ये सब। हाँ, लाखों लोग उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन फिर ये लाखों लोगों को कोई मोक्ष मिलने वाला है क्या, या वो जो बता रहे उसको मोक्ष मिलने वाला है क्या? मैं कहता हूँ ना, कोई पानी के ऊपर चल रहा है, चल के दिखा रहा है जी, तो उससे क्या होने वाला है जी। हमने देखा आंखों से देखा कि वो पानी पे चल रहा है, पानी पर चल रहा है, या हमको भी उसने सिखाया, चलो हम भी सिखाते हैं, हम भी पानी पे चल रहे, तो उससे हमें मोक्ष मिलने वाला है क्या? ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये चीजों से, ये जादूगिरी से कोई होने वाला है क्या? फिर ये लोग कोई ऐसे, ये जो बाकी जो लोग हैं कुछ न कुछ ऐसे कुछ हरकतें करते, अलग थलग करते हैं, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं? जी जी जी। लेकिन हम तो बस हम तो यही करते हैं कि नहीं, हमारे पास आना है तो मोक्ष के लिए आओ, मोक्ष की बात बताएंगे, और वो भी देने वाला परमात्मा है। अगर आप थोड़ा सा धीरज रखेंगे बिल्कुल तो काम बनेगा। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रवचन सुनते जाना है। जी जी जी। और वो भी प्रवचन भी उसको नाम नहीं दे सकते हम, वो बातचीत ही होती है। लेकिन जो भी कुछ हो हमारा जो शब्द है आपके कानों तक आ रहा है ना, तो कुछ होता होगा, आपके शरीर में हलचल होता होगा, या क्या होता होगा, आप उसमें मत पड़ो ना। जी 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 जी। क्या बोलते हैं ना, आम खाने की गुठली गिनने की क्या बात है, ऐसी बात है ना। ये क्यों होता है, ऐसा ही क्यों? आपका प्रवचन सुन के ही वो क्यों हो रहा है? बिल्कुल, लोग भी हजारों प्रवचन करते हैं, उनके साथ क्यों नहीं? तो क्या है उससे? इतना आनंद गुरु जी आज तक मेरे को किसी प्रवचन में आया ही नहीं है, जबकि मैं काफी जुड़ा अध्यात्म में, सबसे जुड़ा। मेरे को मतलब इतनी मौज रहेगी, मैं कुछ भी मुंह से बोलता हूँ तो मेरा वो मतलब हो जाता है, लेकिन वो कभी भी इतनी इच्छा जागी जितना मेरा प्रेम इधर जागा है सात शब्द के लिए, और अब सत्संग के लिए, आपकी वीडियो सुनने के लिए। आपका कुछ दिन भर लगता है मोबाइल हाथ में रहे, और जब भी हम फ्री हों जैसे कोई सत्संग शुरू कर देते हैं। ये हो गया अब। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा है कि प्रवचन में अगर सच्चाई है ना, सत्य ज्ञान है ना, तो आप जो भी सुनते हैं वो सत्य ज्ञान उसके अंदर उतर जाता है, उसके आत्मा को टच हो जाता है, सत्य बातें ही टच होगी, बाकी बातें नहीं होती है। तो अभी देखो ना, मैं तो वही बोलता हूँ ना, बाकी लोग भी प्रवचन करते हैं, लेकिन उनको परमात्मा के बारे में पूछो, कोई पूछता नहीं कि भाई जो भी गुरु होता है ना, उसको पहले पूछना चाहिए कि परमात्मा के बारे में बताओ, आपकी क्या राय है, परमात्मा होता है या नहीं होता है, आत्मा होती है या नहीं होती है, या आत्मा और परमात्मा एक होते हैं, या ये हमारे अंदर रहते कि बाहर रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें है ना, वो पूछनी चाहिए, कोई नहीं पूछता। वो दल्लड़े से बोल देता है भाई परमात्मा है ना, परमात्मा का हम अंश है, देखो ये गीता में ये श्लोक लिखा है कि उसका अंश है हम। तो हम अभी ये मोह माया के चक्कर में फंस गए हैं, हम हमारे ऊपर अज्ञान चढ़ा गया है, हम भूल गए हैं, हम हमारे पिताजी को भी भूल गए हैं। अरे भाई क्या बात हो गई भाई? पहली बात, परमात्मा से ये हमारा जीवात्मा बिछड़ा ही क्यों? बिछड़ा ही क्यों आया इधर? आया तो परमात्मा का फिर टुकड़ा हो गया ना, टुकड़ा हो गया ना, बिल्कुल। अंश बोला तो क्या हो गया, एक तो उसको हम टुकड़ा ही बोलेंगे। और गीता में भी लिखा है, उसी गीता में ये भी लिखा है कि परमात्मा के हम अंश है जी, और ये भी लिखा है कि वो काटा नहीं जाता, ये छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, वगैरह जलाया नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई तू कहाँ से आया है? तो तू फिर उसका कैसा क्या अंश आया? अच्छा, अगर परमात्मा इतना बड़ा है, सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है जी, तो उसी का ही तू अगर है जी, तो तू कैसा भुलक्कड़ बन गया? कैसा भूल गया? कैसे भूल गया जी? और
ये माने तू परमात्मा का बच्चा होके भी तुझे ये जो मोह माया ने लपेट लिया, मोह माया ने तुझे उसने कब्जा कर लिया जी। तो फिर तो तू एक तो परमात्मा से आया, अगर तू सर्वशक्तिमान का है तो माया की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए तुझे लपेटने की, बराबर कि नहीं? तो ऐसा होता है ना, जिनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो ये लोग भी फिर दोबारा आके फिर यही संसारिक उसमें फंस जाते हैं, या फिर इनका वहीं पे ही कुछ परमानेंट समाधान हो जाता है, या इनको उनके कर्मानुसार फिर को आना पड़ता है यहाँ पे दोबारा? कोई फंसता नहीं है, कोई किसी को फंसता नहीं है, कोई किसी को बांधता नहीं है। ये सब बातें झूठी है। मतलब क्या है, हम कोई परमात्मा से अब बिछड़े हुए नहीं है, बराबर? परमात्मा अलग बात है और हम अलग बात है। हम अलग बात, हम अल्पजीवी है, हम शरीर के सहारे रहने वाले हैं और कामों में हम सहारा लेने वाले हैं। बिल्कुल। परमात्मा का शरीर नहीं है तो किसका सहारा लेगा? तो वो तो हम अनुस्वरूप है, माने अनुस्वरूप, अनु नहीं अनुस्वरूप, माने जैसा अणु सूक्ष्म होता है वैसा हम सूक्ष्म है जी। और एक देशीय है, एक देशीय माने एक जगह है जी जी जी। लेकिन परमात्मा अनुदेशी नहीं है, हम क्या बोलते हैं उसको जी, और वो सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी माने वो उसका कोई शरीर नहीं है जी जी। हाँ, और वो हम जैसे अनुस्वरूप है तो वो विभु स्वरूप है, विभु माने विस्तृत जी, तो उसका कोई शरीर नहीं है। तो फिर शरीर नहीं है ये ज्ञान भी हमें आ गया, और वो कण कण में है, हम कण कण में कहाँ है? नहीं नहीं, हम नहीं है, हम तो हमारे शरीर में है ना, हम तो बाजू भी नहीं जा सकते, ऊपर भी उड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं, उड़ नहीं, कुछ नहीं कर सकते, माने बैठे बैठे भी आकाश में भी छलांग मार नहीं सकते, या बाजू में 1 किलोमीटर में क्या चल रहा है वहां भी नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते ना। हमें सहारा चाहिए, शरीर का ही सहारा चाहिए जी जी जी। और देखो ये अभी जैसा हमारा एक शरीर है तो इसमें हमारा आत्मा है, तो हमारा आत्मा कोई हमारा शरीर जैसा आत्मा नहीं है, इसलिए वो अनुस्वरूप बताया गया है जी। तो फिर ऐसा होगा तो कोई हमारा चींटी का जन्म होगा तो फिर हमारा अभी समझो मनुष्य का शरीर है इतना बड़ा है, अगर हमें चींटी का शरीर मिल गया तो फिर हम कैसे घुसेंगे? चींटी तो बहुत छोटी रहती है ना जी जी जी। लेकिन उसमें भी जो आत्मा है ना वो भी हमारा जैसा ही सूक्ष्म है जी जी। और हमारे में जो भी है वो भी सूक्ष्म है, लेकिन वो हमारे जो हम जो मटेरियल मापते हैं तोलते हैं दुनिया में जी संसार में, उसके जैसे हम उसको कोई माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप से या कोई भी ऐसा कोई यंत्र से उसको देखा नहीं जा सकता, वो देखने वाली वस्तु ही नहीं, इतना सूक्ष्म है जी जी जी। सूक्ष्म माने वो देख ही नहीं सकते, इसीलिए तो उसको चैतन्य तक कहते हैं ना। और जो गीता में कहा है ना उसका अंश है, अंश का मतलब हम जैसे चैतन्य है ना जी, अनुस्वरूप चैतन्य, तो ऐसा परमात्मा भी विभु जैसा चैतन्य है जी जी जी, माने विस्तृत चैतन्य है, ऐसा समझो, सर्वव्यापी चैतन्यता उसमें है जी जी। तब दोनों में फर्क है। तो वो कैसा कहीं जाकर बैठने वाला है कि ऊपर कहीं जा गया है, या कोई सतलोक में बैठा है, या कोई सचखंड में बैठा है, फिर हमें वहां जाना है, तो वो बात ही नहीं होती है। देखो वेदों में स्पष्ट लिखा है जी, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, अभी ये तुम्हारा मैंने अभी विज्ञानी बताता कितना बड़ा ब्रह्मांड है जी जी जी। तो जैसे एक गैलेक्सी में 200 अरब तारे होते हैं, 200 तारे जी, ऐसे 200 अरब गैलेक्सी है, ऐसे बोलते हैं ना जी 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 बिल्कुल। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो ये भी परमात्मा से 25% ही है, परमात्मा 25%, परमात्मा से 25% ही ब्रह्मांड है जी, और 75% परमात्मा बचा है जी। तो अभी समझो परमात्मा कितना बड़ा होगा जी जी जी। तो हम मोक्ष में जाते हैं तो वो जो बचा हुआ 75% है जी जी, वहाँ हम जाते हैं
वहाँ जाते हैं। जी 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 तो अभी ये एक पृथ्वी है हमारी, कितनी जगह है। जी जी तो इतने बड़े विशाल, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये तो 25% है, तो 75% में तो परमात्मा है, उसमें जाने वाले है, तो फिर उसमें कितने लोग रह सकते हैं। जी 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 तो वो उसकी गणना नहीं करनी कि ऐसा तो पृथ्वी जैसा होगा। वो देखो कुछ होगा जब कर, वहाँ जाएंगे ना, तब अभी यहाँ पृथ्वी का रूल है, पृथ्वी जैसे हम रहते हैं। हाँ, एक बात है, ये यहाँ भी हम शरीर का सहारा लेते हैं, और परमात्मा का जो जहाँ स्थान है वहाँ भी हम ऐसा ही कोई तो भी सहारा लेते हैं, लेकिन वो सहारे में उसको हम दिव्य शरीर कहते हैं। परमात्मा वो सब इंतजाम करता है ना। जी जी जैसा कोई शटल जाता है तो अग्निबाण उसको ऊपर लेके जाता है, अग्निबाण नीचे नीचे ही स्फोट हो जाता है और ऊपर शटल को फेंक देता है ना। बिल्कुल वो शटल ही ऊपर काम करता है, उसमें ही लोग बैठते हैं, और वो जहाँ जाना है वो जाते हैं, छोड़ के आता है। जी जी बराबर कि नहीं। वैसा ही हमारा ये जो अग्निबाण, ये माने यहाँ का ये जो स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर भी वहाँ जाता है, लेकिन ये दोनों तीनों जो शरीर है, कारण शरीर भी, ये यही की यही रह जाते हैं। और उधर जो शरीर हमें परमात्मा देता है वो उसकी कोई प्रणाली होगी, अभी हम क्या ये करेंगे। लेकिन ऐसा है कि ये जो हमारे जो तीनों शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तो उसमें वाली जो मेमोरी है या ये शरीर का ही मेमोरी उसके साथ भी रहती है। हो सकता है ना कभी हमें लग गया कि मुझे जाना है, या जैसे मैं कहता हूँ कि श्री कृष्ण जैसे कोई लोग होते हैं कि वो कहते कि मुझे जाना है, माने काम करना है। देखो अभी ये तो एक युग तो नहीं होता ना, ऐसे युग पे युग चलते हैं ना, चतुर्युग जो होते हैं। जी बोलते हैं ना कि ऐसे 1000 चतुर्युग जब हो जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है ना। जी देखो ये चतुर्युग माने कितना, ये 4,32,000 जी बरस का एक कलयुग, उसका डबल द्वापर युग, द्वापर युग का डबल त्रेतायुग, त्रेतायुग का डबल करो सत्ययुग, बराबर। जी 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 ऐसा वो 432 करोड़ का जो ये हो जाता है, एक चतुर्युग होता है। जी तो ऐसा 1000 चतुर्युग जब हो जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसा कहते हैं। तो इसका कहीं इसका मतलब वेदों में ऐसी बात आई है कि इतना बड़ा इनका वो होता है? हाँ, वेदों में सब कुछ बातें आई है। ये कोई मैं मेरे मन से नहीं दे रहा हूँ। नहीं, आप तो मन से नहीं दे रहे, मेरा मतलब कहने का ये था कि ये मतलब हमने सुना नहीं कभी इस बारे में, इस तरह का नाम है कहीं सत्संग मिला ऐसा कि ये चीज ऐसे भी होती है। ऐसा है जो पुराने कहते हैं ना, पुराण या उपनिषद जो पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, सब में ये आया है। तो ज्योतिष जो है ना, ये हमारा वाला ज्योतिष नहीं, ये फल ज्योतिष जो है ना, ये नहीं। तो जो एक वेद का उपांग ज्योतिष है। तो ज्योतिष माने ये ग्रह तारे जो होते हैं ना, क्या 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 है, कितने कितने लंबे होते हैं, क्या क्या परिमाण है, तो ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये जो अभी हमारे यहाँ जो चलता है, ये ग्रह से वो ग्रह से ऐसा होता है, वो वाला ज्योतिष नहीं, वो एस्ट्रोनॉमी उसको कहेंगे हम, वो एस्ट्रोनॉमी वाला जो ज्योतिष है, और ये एस्ट्रोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी वाला। जी हाँ, ये दोनों में फर्क है। फर्क है, समझ गया जी। तो ये ऐसा होता है। तो फिर हमें वहाँ फिर क्या होता है, क्या नहीं, क्या क्या होता है वहाँ से, अगर हमें, मैंने यही कहा ना कि जब वहाँ जाते हैं तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है, और वो वहाँ परमात्मा जो हमें दिव्य शरीर देता है, तो वो दिव्य शरीर में भी ये दोनों शरीर में समाविष्ट होते ही रहते हैं। अभी आप बोलेंगे क्यों, यहाँ तो यही छोड़ देने चाहिए। तो वो सूक्ष्म रूप से हमारे आत्मा के पास चिपके हुए होते, स्मृति की तरह। यदा कदाचित हमें लगा कि हम कहीं भी, ये देखो ये पृथ्वी के एक नहीं है, ऐसे करोड़ों करोड़ों पृथ्वी है, हमें अभी मालूम नहीं, इतना ही ना। हम तो कहीं भी जा नहीं सकते।
लेकिन जा है नहीं सकते जी। तो हमें अगर कहीं जाना है तो फिर हम वो सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर का सहारा लेते हैं और घूमते हैं। तो जी, जी, इसीलिए जी। मैं कृष्ण का उदाहरण क्यों देता हूँ, कृष्ण जी। जो कहते हैं ना कि मेरे और जी। तुम्हारे जन्म बहुत हो गए हैं, मैं मेरे बहुत जन्म जन्म। जानता हूँ, तुम तुम्हारे जन्म जानता नहीं है, बराबर। और मैं जब जन्म लेता हूँ तो जी। प्रकृति को अधीन करके, जी। बराबर, और मोह माया को भी अधीन करके मैं आता हूँ। मैं आता हूँ जी। तो इसका मतलब क्या है, माने उसके ऊपर कोई मोह माया असर नहीं करती उसको, जी। जी। क्योंकि वो वहां से आया है ना, जी। मोक्ष मोक्ष से आया है। मोक्ष है परमात्मा, बिल्कुल जी, इसमें से परमात्मा तो आ ही नहीं सकता, परमात्मा का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं ना शरीर धारण करने की। बिल्कुल नहीं, वो नहीं, तो सही विभु बात। है ना, मैंने कहा ना। वो है, बिल्कुल। वो कैसा ऐसा और वो क्यों करेगा शरीर धारण करके, एक छोटी जी। सी पृथ्वी उसमें वो आएगा, किस लिए आएगा, किस काम के लिए आएगा। इतना बड़ा जी। परमात्मा ये काम के लिए शरीर धारण करेगा। जो देखो जो उसका काम नहीं वो कैसा करेगा, जिसका जिसका काम जी। बटा है ना, बिल्कुल सबका काम बटा हुआ है जी। जी। उसका काम अगर पूरा ब्रह्मांड वो चला रहा है, जी। जी। मैं भी चला रहा है, सबको चला रहा है, तो उसका उसका काम में माहिर है, बराबर। जी। 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 हाँ, अगर यहाँ आना है तो है ना, मनुष्य जो रहते हैं या जी, जो जी, जी। मोक्ष में पड़े हैं, तो उसमें से कोई किसी का भी वो चुनाव करेगा, किसी के बुद्धि में प्रेरणा देगा, जी। आ जी। जाएगा नीचे। ये जी। एक जी। पुरुष जी। नहीं आते हैं ऐसा थोड़ी है, क्या बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जाते जी। हैं। बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं जी। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ ना, जो सारशब्दी है वो हो सकते हैं कि ये हम वहाँ के ही होंगे। हम आए अभी किस लिए आए, क्या आए, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये नहीं हम जो पता काम जी। करेंगे और जी। निकल जाएंगे। इसलिए निकल हम कोई जाएंगे। प्राप्त हुआ सार शब्द दूसरों को नहीं प्राप्त हो रहा है। नहीं प्राप्त। जी। 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 ऐसा भी गुंजाइश हो सकती है कि नहीं? गुंजाइश ये भी हो सकती है, बिल्कुल जी। हाँ, तो गीता तो यही तो कहते हैं ना कि जी। तू अगर मेरे सुनेगा तो तू मेरे धाम में आएगा, तो उसका मेरे परम धाम में क्या है, वही है ना। जी। 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 ये जो बिल्कुल वही है जी। उसमें जो भागवत कथा में उसका परम धाम गोलोक बनाया है, तो गोलोक का वर्णन जी। तो ये अपना पृथ्वी जैसा ही है ना, लेकिन जी। थोड़ा जी। अलग थलग। तो फिर वो तो जी। संसारी हो गए ना। संसारी हो गए जी, बिल्कुल सही। वहाँ कोई मनुष्य की बात नहीं, स्त्रियों की बात नहीं, वो बात ही नहीं होती है। फिर जी। वैकुंठ जी। लोक वो, उन्होंने तो गीता में तो ब्रह्मलोक तक बात की है ना। जी। ब्रह्मलोक भी होता है, जो ब्रह्म को जानते हैं ना, माने ब्रह्म जैसे उतना अभ्यास हो जाता है पूरा, जी। 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 पूरे वो ब्रह्म ही हो जाते हैं, पूरा ब्रह्म किसमें कुछ नहीं है। उनको भी एक लोक दिया है, लेकिन जी। तो भी वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, इतना भी जी। दिया जी। है ना। जी। तो वो जी। उनको अगर मोक्ष धारण करना है तो वो भी ब्रह्मलोक से उनको वापिस देहों में आना पड़ेगा, मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, देह में आना पड़ेगा फिर। हाँ, क्योंकि यही एक जंक्शन है, मनुष्य देह यही एक जंक्शन है, इससे ही हम वो जा सकते हैं, मोक्ष को जा सकते हैं। तो जी। सार शब्द ये कोई छोटी चीज नहीं है जो हमें प्राप्त हो गई है। जी। जी। बराबर। जैसा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, जितना आसान समझ। और ऐसी बात है कि सार शब्द प्राप्ति के बहुत सारे लोग अलग अलग ये भी देते हैं। कोई बोलता है कि मंत्र से भी सार शब्द, कोई साधना से सार शब्द प्राप्त। हाँ जी जी, कई लोग वीडियो तो क्लेम करते हैं अपने अपने क्या सकते नहीं, ठीक है, उनका सत्य भी होगा, लेकिन उनका सार शब्द मोक्ष नहीं देता, इतना मुझे कहना है। जी। 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 उनका कोई वैकुंठ दे सकता है, कोई स्वर्ग दे सकता है। जी। जी। ऐसा भी हो सकता है ना, हम नकार क्यों देंगे? अगर उनके गुरु ने दिया है कि भाई ये सार शब्द है, ये मंत्र है, ये है, हो सकता है, उनको सतलोक प्राप्त हो सकता है। ऐसे है ना कोई संत महात्मा कि हमारे पास भी सार शब्द है, तो वो बोलते हैं हाँ यही सार शब्द है, देखो गुरु नानक देव जी ने यही करा था, कबीर साहब ने यही लिखा था, वगैरह वगैरह। कोई गुरु नानक देव जी ने ऐसा नहीं कहा है, कोई कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन वो उनके बातें बनाते हैं। जी। जी। बराबर, बातें बनाते हैं और कहते हैं
और फिर देते हैं और कहते भी है ना कि ये सतलोक में लेके जाने वाला है। जी जी और उनका परमात्मा भी है, मनुष्य जैसा परमात्मा है, उसको 2 आंखें है, जी 2 हाथ है, सब मनुष्य जैसा है। और उनका परमात्मा है ऐसा है कि उसके एक एक रूम में एक एक सूरज का प्रकाश निकल रहा है। जी। तो मैं तो कहता हूँ भाई हमारे तो यहाँ एक ही सूरज निकलता है, हम तो उसके सामने नहीं देख सकते। हाँ जी 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 सही कह रहे हैं। खुली आंखों से तो देख सकते। अगर वो महापुरुष है, अगर वो परमात्मा है और उसके एक एक रूम में से अगर हजारों हजारों सूरज का प्रकाश जी एक तो हम देखेंगे नहीं या तो जल जाएंगे, बिल्कुल भस्म हो जाएंगे उसी टाइम। कैसे क्या देख सकेंगे इतना अगर प्रकाश है तो वो उसका। और इन्होंने कैसा शोध लगाया कि वो उसके इनको उनके कान भी देखे, उनके आंखें भी उनको देख ली, उनका चेहरा भी देख रहा है। और रोम रोम तो सब रोम तो शरीर के ऊपर होते ही है कि नहीं। और वो पुरुष भी है, वो बोलते वो स्त्री नहीं कहते, वो पुरुष ही है। तो पुरुष के ही शरीर में रोम होते हैं ना, वैसे स्त्रियों के भी शरीर में रोम होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पुरुष के शरीर में रोम होते हैं। रोम माने क्या? बाल, बराबर कि नहीं? बाल है। तो हर बाल में एक एक सूरज है जी। तो अभी सोचो कैसा उनका परमात्मा होगा अगर वो प्राप्त करना है तो ये ऐसा ही चलता है दुनिया में। जो बोलते हैं ना दुनिया ये होती है, झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो गुरु जी इनका क्या होगा इनका फिर? ये अगर हम सब आजकल के हमारे जैसे लोगों को गाइड करते हैं, कुछ करते हैं, या हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो क्या होगा क्या फिर ऐसा? फिर उनका आखिर क्या हो रहा है? हम तो आंखों से देख रहे हैं ना जी। ऐसे झूठ मूठ बोलने वाले का क्या होता है? देखो आप सही हम क्यों बोलेंगे? वो तो हाँ हमें भी बोलते हैं कि नहीं वो तो वहाँ बैठा है, ऐसा है वो। ठीक है भाई, बात बहुत अच्छी बात है ना। और देखो हमको परमात्मा पाना है, आपने वो पा लिया ना, फिर हमको जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे कि नहीं वही असली है और हमारा झूठा है? भाई ऐसा कैसा? क्या हमारा झूठा है और आपका असली है? आपका असली है, बिल्कुल ठीक है ना, बात अच्छी है ना। आपका भी असली हो, हमारा भी असली हो, लेकिन आपका झूठा ही है और हमारा ही सत्य है, तो फिर इसकी क्या परीक्षा है? इसका प्रमाण कैसे होगा जी? तो मैं तो कह रहा हूँ प्रमाण तो आपका परमात्मा के एक एक रूम में एक एक सूरज है। तो अगर आप उसके पास गए, सतलोक में गए, तो आप देख पाएंगे। ये तो इतने 14 लाख किलोमीटर दूर हमारा सूरज है ना, तो उसकी तपिश हमें दोपहर को 12 बजे सहन नहीं होती। जी। तो वो परमात्मा के पास अगर हम गए, ऐसा उसके एक एक बाल से अगर इतना प्रकाश हो रहा है, तो उसको तेज भी कितना होगा? कितना तेज होगा जी? तो वो बोले नहीं, वहाँ वो तेज हमें कुछ नहीं करता। फिर सूरज की बात मत करो सूरज की बात की तो फिर तेज आएगा तो हम उसको नहीं देख सकते। तो चलो, उनकी कल्पना उनको अच्छी है, लेकिन गुरु जी कल्पना ही है कि वो जैसा बोलते हैं वो उसी कल्पना में डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपके सत्संग मैंने सुना कई बार कि वो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल समाधि में जाके वहाँ उड़ जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब एक कल्पना होती है, अंदरूनी कल्पना होती है। सपना कैसा होता है? सपना क्या होता है? हमारा विचारों का ही परिपाक होता है ना। जी। तो वैसा ही हमने अगर कोई ऐसी कल्पना की तो हम जा भी सकते हैं ऐसा कहीं भी, तो लेकिन वो असल में कोई जाते नहीं, वो ऐसा हमें लगता है। सपना जैसा ही वो सपना होता है। तो मैंने क्या कहा अभी आपको, अगर हम गीता को मानते हैं तो गीता में स्वयं कहा कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक वाले भी, जिसने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया जी, वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, उनको भी मनुष्य जन्म लेना ही पड़ता है। तो भाई ये आपका सतलोक है, तो फिर वो क्या है? ठीक है, सतलोक होगा, अच्छी बात है। आपका जो कहे वो परमात्मा भी होगा, अच्छी बात है। हम मोक्ष की बात कर रहे हैं। जी। हमारा परमात्मा मोक्ष देता है जी। और हमारा वेदों में लिखा हुआ परमात्मा है, हमारा परमात्मा मोक्ष देता है जी। और वो स्पष्ट रूप से लिखता है, पूरी बात जो हम बोल रहे हैं पूरी बात लिखता है। ऐसा छोटा छोटा कोड वर्ड में, या मान लो यहाँ ऐसा ही है, नहीं यही है,
तो जी जी ये ऐसा कैसा हम मानेंगे भाई? जी 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 बराबर कि नहीं? ऐसा कोड वर्ड में क्यों परमात्मा खुद को बोलेगा? परमात्मा निकला ही इसलिए कि हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए चीज, हकीकत हकीकत क्या है, हकीकत पहचानेंगे बच्चे। जी बाप भी अपने बच्चों को सिखाता है ना, तो जी जी उसके बुद्धि अनुसार सिखाता है। जी जी या बाप इंजीनियर है, फिर वो इंजीनियर की पुस्तकें छोटे बच्चों को देता है कि "ए, हाँ चल मैं जी पढ़, जी मैं जी इंजीनियर बन गया, इस पुस्तक चल ये पढ़"। तो ये ऐसा पढ़ थोड़ी है जी। क्या? तो वो जैसी उसकी बुद्धि है उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। जैसा वो बढ़ेगा आगे 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 बड़ा होता जाएगा, फिर हमारे जैसा बुद्धि वाला होगा तो वो भी इंजीनियर बनेगा। कितनी जी सच जी बात जी है। तो जी अगर जी श्री कृष्ण जी कहते कि मेरे ब्रह्मलोक वाले भी जी यहाँ आ जाते हैं मनुष्य और वापिस, तो फिर ये बोले कि सचखंड है या सतलोक है। जी सचखंड और जी सतलोक एक ही है, वो भाषा है अलग अलग। अच्छा सतलोक जी। ही अलग भाषा में सचखंड बोलते हैं। सचखंड मेरे ख्याल से पंजाबी इस साइड पे जैसे गुरु नानक देव वो लोग सचखंड कहते होंगे, और जो हमारे वाले ये सचखंड, कहते थे सच माने सत्य, सत्य। सत्य की जगह माने वो जहाँ सत्य रहता है, जहाँ परमात्मा रहता है। जी तो जी जो भी सचखंड की बात करता है ना, तो उनका परमात्मा मनुष्य देहधारी ही होता है, ऐसा मुझे कहना जी है। माने जहाँ भी जी ऐसी कोई समझ गया जमीन जी। आ गई, कोई जी कोई स्थान आ गया, जी जी तो वहाँ फिर मनुष्य जैसा ही होता है। तो मुझे क्या कहना है, जी सचखंड भी होगा अच्छी बात है, सतलोक भी होगा अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। कोई गोलोक भी होगा अच्छी बात है। लेकिन जी मैं जी क्या जी बोल रहा हूँ, इससे हमारा मोक्ष नहीं होता, हम जी जी वापस आ जाते हैं। फिर जी क्या जी काम जी का ऐसा? हाँ, हाँ हम अगर हम मोक्ष में चले गए, जी अगर हमें आना है, समझो यहाँ आना है जी वापिस, जी किसी जी कारणों की वजह से आना है, या हमें जी अच्छा जी लग रहा है कि थोड़ी जाओ लोगों की सेवा करो और जी वापिस जी जाओ, तो जी जी उसके लिए अगर परमात्मा से परमिशन ले लिया, परमात्मा ने कही कि जाओ, तो जाओ जाओ हम आ सकते हैं, यहाँ आगे वापिस हमारे स्थान में जा सकते हैं। क्योंकि जी 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 कृष्ण क्या कहे कि वो स्थान में अगर जिसने मेरे दिव्य कर्म जी जो और मेरी दिव्य लीला को जो जान लेता है, जी तो जी फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। माने वो स्थान में एक बार गए तो मोक्ष का काम ही वही ना, मोक्ष मिलता है मोक्ष का किसको, काम है। कि जन्म जी मरण जी के चक्कर से छूट जाते हैं। छूट जाता है जी जी हाँ, लेकिन फिर वही सवाल होता है कि फिर अगर ऐसा है, श्री कृष्ण खुद जी बोले फिर वो क्यों आते हैं? तो वो जी जी आते हैं तो वो उनकी इच्छा, अगर नहीं आए तो नहीं भी आ सकते हैं। जी 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 अब हम तो मैं वही बोला, ये चतुर्युग है, चतुर्युग में तो द्वापर आएगा ही, द्वापर आएगा तो माने वैसे की वैसे पर महाभारत हो जाएगा। ये चतुर्युग में वो महाभारत हो गया, इसलिए हमें याद है। हो सकता है कि इसके पहले जो भी चतुर्युग, ऐसे तो लाखों करोड़ों चतुर्युग हो गए ना, ये तो कोई सिलसिला तो अभी वाला नहीं ना, हम तो अभी वाली बात कर रहे हैं ना। तो ये अभी वाले में श्री कृष्ण आए, इसलिए हम उदाहरण दे रहे हैं। तो हो सकता है इसके पिछले भी, पहले भी चतुर्युग में तो द्वापर आया ही होगा, तो वहाँ भी ऐसा महाभारत हुआ होगा, और वो वहाँ भी श्री कृष्ण आए होगा, ऐसा नहीं है, अलग आए होंगे। लेकिन अभी हमारे पास इतिहास इतना ही है, द्वापर तक इतिहास है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई द्वापर में कृष्ण आए थे और त्रेता में राम आए थे। जितना मालूम माने ये इस चतुर्युग की ही बात करेंगे ना हम, बिल्कुल इसी बात करेंगे जी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि द्वापर ही आएंगे तो श्री कृष्ण ही आएगा, और श्री कृष्ण अकेला ही आएगा, हम भी श्री कृष्ण हो क्या सकते, उसमें क्या है? माने श्री कृष्ण जैसे तो अनेक बातें है ना, और एक ही टाइम श्री कृष्ण आए तो कोई अलग अलग अवतार नहीं हुए थे क्या? जी जी परशुराम भी थे, उसको भी अवतारी कहा जाता है। व्यास मुनि थे, वो भी अवतारी है, उनको अवतारी कहा जाता है। वो तो चिरंजीवी कहते हैं ना। जी जी तो वो चिरंजीवी है, तो फिर वो कैसे क्या आ गए? फिर ऐसा थोड़ी कि एक ही अवतार नहीं, अभी श्री कृष्ण आया तो अभी किसी ने नहीं जाना अभी किसी ने नहीं जाना जब तक उनका नहीं होता, ऐसा नहीं है। एक ही बार थे परशुराम भी थे, कई अवतार हुए जी। हाँ, एक ही टाइम हो, अब वो तो एक ही टाइम ना। तो देखो जितना इतिहास में लिखा है उतना हम जानते हैं, बराबर। तो जैसे अभी हमारा सार शब्दी ग्रुप है,
अभी सारे शब्दी ग्रुप में जो ज्वाइन हुआ तो उसके मुताबिक ऐसा लगेगा कि नहीं इतने जो ज्वाइन हुए वही सारे शब्दी है, बाकी लोग नहीं है, ऐसा नहीं ना। ऐसा नहीं है जो ग्रुप में नहीं आए हैं या नहीं आ सकते या उनका कोई कारण है कि हमारा कोई एक आदमी है ना, या लगता है कि उसको कि हमारा ग्रुप में गए तो हमारा जो मोबाइल नंबर किसी को समझ में आ जाएगा, हमें हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं देनी है सुरक्षा की वजह से। बहुत सारे कारण होते हैं उसमें, बहुत कारण होते हैं। तो ऐसे फिर बस इतने ही 400-500 जो ग्रुप में जुड़े उतने ही उनको सारे शब्द मिला, बाकी को नहीं मिला, ऐसा नहीं। ऐसे वैसे ही उस टाइम श्री कृष्ण भी आए थे और बहुत सारे ऐसे अवतार भी आए थे, हो गए थे। अभी वो उतने लिखे हैं इसलिए मैंने ग्रुप का उदाहरण दिया। ग्रुप में इतने माने इतने ही है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ये बहुत सारे लोग भी है। तो ऐसा ही होता है, ये थोड़ा समझ के चलना है। और किसी को हमें ये नहीं करना है कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है, नहीं गलत नहीं हम क्यों कह रहे हैं भाई, फिर हम जो कर रहे हैं ना उसको आप भी गलत मत समझो ना। हम आपका सम्मान कर रहे हैं, आप भी हमारा सम्मान करो बराबर कि नहीं। आप बोल रहे हैं ना सतलोक है, कोई बात नहीं है, वहाँ परमात्मा बैठा है मनुष्य जैसा है, बहुत अच्छी बात है, हम का नहीं नकार रहे। उनके एक रूम में एक सूरज चमक रहा है, अच्छी बात है, कौन नकार रहा है। जैसे आपकी बात सच्ची बोल रहे हैं, हम भी हमारी बात सच्ची बोल रहे हैं, हम भी सच बोल रहे हैं। जी तो आपका भी भाई सच है, हमारा भी सच है, बराबर कि नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। तो उसमें झगड़े की क्या बात है, आप भी परमात्मा की बात कर रहे हो ना। जी अगर जिनको मनुष्य जैसा परमात्मा चाहिए तो वो आपके पास आएंगे, बराबर। मैं तो कहता हूँ कि हमारा परमात्मा कोई मनुष्य जैसा नहीं होता। जो वेदों में परमात्मा लिखा है वैसे की वैसा हम बताते हैं, हम जो बताते हैं उसका पुरावा है सब कुछ। मैं जो भी एक बात बोलता हूँ सब वेदों में लिखी है, वैसे की वैसी लिखी है। बिल्कुल वो तो अलग नहीं ना, आजकल तो गूगल वाला युग है ना। बिल्कुल, कुछ भी सर्च करके देख लीजिए आप, कुछ भी सर्च कीजिए, सही बात है। तो जो है वो और लोगों को वो भी जान दो। लोग जब ये मेरा मानते हैं कि नहीं परमात्मा कभी मनुष्य जैसा नहीं हो सकता, परमात्मा कभी अवतार नहीं ले सकता, तो ये जब आपके दिमाग में उतर जाता है, ये आपके आत्मा को समझता है, तभी अब परमात्मा भी कैसा फिर हमारे प्रवचन से प्रकट होता है। फिर उनके प्रवचन से क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता। जी बिल्कुल, वो तो ज्ञान पे ज्ञान बटोरते, ज्ञान पे ज्ञान बटोरते, ये दाखला वो दाखला, हजारों ग्रंथों का दाखला। बिल्कुल, लेकिन उससे क्या दाखला है, सब सही बात भी है, हम मान भी रहे, सब सही है। जी लेकिन जो होना है उसकी परीक्षा क्या है, क्या बस उतना हमें ज्ञान आ गया। आप जो बता रहे कि देखो यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, वेदों में लिखा है, ठीक है, सब बात बराबर है तुम्हारी, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अभी हमें मोक्ष मिला है नहीं मिला, ये जीते जी हमें कैसा समझ में आएगा। जी तो वो बोलते हैं कि ये मंत्र ले लो, ये पूजा कर लो, ये साधना ले लो, ये बंधन ये करो, हमारे में जुट जाओ, सेवा करते जाओ, लोगों को बुलाते जाओ, बढ़ाते चलो, प्रचार करो। ये क्या बात है, ये परमात्मा ऐसा बोलता है ना इन लोगों को मेरे पास पकड़ के लाओ और क्या है ये माने हमें कोई उसकी ये नहीं है। हम तो क्या कहते हैं, हमारे पास लोग भी नहीं आए भी चलेंगे, लेकिन जो सत्य है मैं बोलता हूँ भी सारे शब्द परमात्मा का है, वो परमात्मा आपको प्रदान करता है। देगा कब देगा, आपके भाग्य अनुसार मिल जाएगा। लेकिन ये गारंटी है और वेदों की गारंटी है, वेदों में लिखा है कि ये करने, और वेद क्या गीता में ही लिखा है ना, गीता में। जी जो मेरे दिव्य लीला और दिव्य कर्मों को जान लेता है तो वो मेरे परम धाम में आता है। फिर वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, हमेशा के लिए छूट जाता है। उससे भी समझ लो ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। वैसा आपका कोई है तो वो भी दिखाओ। आप तो नहीं, आपको जो अच्छा लगा वो ले लेते हैं। ये ग्रंथ का अच्छा लगा वो लेते, ये ग्रंथ में अच्छा लगा वो लेते, बाकी ग्रंथ में फिर मॉडिफिकेशन होता है, अपना बन जाता है। हाँ, कोई फिर ऐसे अलग अलग असेंबल बने तो कुछ न तो भी बनता है। तो ऐसा है कि ठीक है आप जो कर रहे हो वो भी अच्छा है,
लेकिन ऐसा मत कहो कि हम जो कह रहे हैं कि वो सब कुछ झूठा है यार, आपका ही सच्चा है, तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती मत करो। हम नहीं कर रहे हैं, हम तो उल्टा, मैं तो उल्टा कहता हूँ भाई देखो हमारे प्रवचन सुन के कोई इसमें मत आ जाओ, आवेश में मत आ जाओ, भावना में मत आ जाओ कि गुरुजी आपका प्रवचन हमें हो गया और सार्थक भी प्राप्त हो गया, प्राप्त भी हो गया। देखो पहले देखो, जानो, लोगों के सुनो, गूगल सर्च करते चलो, जब पूरा तरफ जब आपका ये नहीं होता, संशय नहीं हटता, तब तक आप ये करते चलो, लोगों को पूछते जाओ। बराबर, हमारा सच है, इसलिए हम बोलते हैं हमारा 24 कैरेट सोना है भाई, किसी जोहरी के पास लेके जाओ ना। वैसे वो लोग करते हैं क्या? वो तो बोलते नहीं 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 नहीं, हमारा जो है किसी का बोता नहीं, हमारा पंथ ठीक है, बस यही जुड़ी है आप। हाँ, जहाँ किसी का सुनो मत और किसी को ये करो मत, नहीं तो आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। ऐसा डरा के धमका के परमात्मा मिलता है क्या? बल्कि तो गुरु जी वो कहते हैं अगर आप हमारा पंथ छोड़ोगे और कहीं और जाओगे तो कुत्ता बन जाओगे। हाँ, तो ये डराते इनका परमात्मा डराने वाला, माने वो कोई परमात्मा नहीं, वो काल है, काल है, कोई काल है, वो ठीक है, वो डरा सकता है, बराबर। लेकिन परमात्मा क्यों डराएगा अपने बच्चों को? नहीं डराएगा। माने उनके पास परमात्मा में काल होगा, लेकिन उन्होंने परमात्मा उसको नाम दे दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, हमें क्या करना है? जी। तो हम दूसरों के ऊपर जाना ही नहीं है, बराबर। बिल्कुल सही। जी। चलो, और कोई पूछना है? बस गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया आपने, और मैं बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। लेकिन गुरु जी फिर दोबारा आपसे कहूंगा कि थोड़ी सी कृपा बनाए इस टाइप की रखें कि मेरा विश्वास कभी ना टूटे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को सात शब्द आप कराइए, वो सब परमात्मा का हाथ है, खूब समझ में आ गया, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। और मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा कि इसी तरह आप जुड़े रहे। भगवान, मैं तो कह रहा हूँ कि आपका इतना स्वस्थ शरीर बनाए और आपकी इतनी दीर्घ आयु करे कि आप जो आज समाज कल्याण में लगे हुए हैं, कि सबकी उद्धार हो जाए, लोग अपने सही राह पे आए, सही चीज़ समझने लग जाएं। क्योंकि मैं तो यही प्रार्थना करूँगा भगवान से। और जैसे मैं प्रवचन करता हूँ ना, ऐसे आप लोगों को भी करना है और लोगों को भी यकीन देना है, जो सत्य बात बोलनी है। किसी को हमें रोकना टोकना ना कि भाई तुम बुरा कर रहे, काम कर रहे और हमें अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है भैया। हमारा देख लो, हाँ हमारा ये ऐसा है, आपका क्या है उसके ऊपर हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी है, बराबर नहीं करना। लेकिन हमारा ये ऐसा है, तो आप सोचो, आपको अच्छा लगे तो हमें ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो फिर आपका जो चल रहा है चलो, उसमें क्या चलाते रहिए। बस ऐसा ही कहना है ना, वो तो परमात्मा का मामला है। क्योंकि अगर वो आ भी गया, वो बोलेंगे चलो आप बहुत बोल रहे थे, चलो हमें दे दो 60 शब्द, तो आप नहीं दे सकेंगे। या मेरे पास भी लेके आए, गुरुजी आप बोले तो ये देखो ये सब लोग आ गए, इनको 60 शब्द दे दो, तो मैं बोलूंगा भाई किसने कहा कि मेरे पास 60 शब्द मिलता है, बराबर। तो वो बात नहीं है। बहुत चीज क्लियर है। मैं तो आपके सत्संग लगभग डेली क्या 2-3 सुनता हूँ। तो एक सुन रहा था, उसमें कोई मतलब संत बहन थी, वो यही कह रही थी कि मेरे परिवार में सब लोग अलग अलग करते हैं। तो आपने उनको बोला कि आप उनसे कुछ मत कहिए, आप समझ लिया परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करिए आप, उनका समय आएगा तो वो भी जुड़ जाएंगे अपने आप। बड़ा अच्छा आपने कहा था बराबर, ऐसे ही बोलना पड़ता है ना, जो है जो सच है वो सच है, किसी का ये नहीं करना। जो जैसा अगर परमात्मा बुद्धि देने वाला है तो हम आपको दे दी तो उनको भी दे देगा ना, उनको भी दे देगा जी। हाँ, हम क्यों ये करना, जोर जबरदस्ती करना। जी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। साहिब जी, सत्साहिब गुरु जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जय सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब।